कहानी का स्टार्ट एक लड़के से जिसका नाम फैंटम हाई होता है। वो स्कूल जाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके सामने वो स्कूल होता है जिसके अंदर वो एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। वेस्टर्न स्कूल जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि ये वाहिद स्कूल है जो कि बच्चों को ट्रेडिशन की वैल्यू सिखाता है और उन्हें डिसिप्लिन वाला बनाता है। कि अचानक से फैंटम हाई गलती से लॉन के ऊपर अपना पाँव रख देता है और सब लोग उसकी तरफ घूरना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब तो इसे जबरदस्त सजा मिलेगी और अचानक से पीछे से परफेक्ट और आ जाते हैं और सब लड़के कहते हैं कि अब इसे जबरदस्त सजा मिलेगी। कि अचानक से एडगर फैंटम हाई के पास आता है और वो उसकी टाई ठीक करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी टाई खराब थी। कि हरमैन आता है और वो कहता है कि हमें प्रिंसिपल ने बताया था कि एक न्यू कमर आने वाला है। कि लॉरेंस वहाँ पे खड़े होकर रूल्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि लॉन के अंदर पाँव रखना सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट फोर को अलाउड है, या उनकी वजह से जिसको अलाउ किया गया है वही पाँव रख सकता है। तो फैंटम हाई उसे कहता है कि मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। और ग्रिगोरी कहता है कि हम लोग यहाँ से चलना चाहिए और वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। कि अब फैंटम हाई के पास मैकमिलॉन आता है जो कि उसे बताता है कि वो भी उसकी तरह बिल्कुल एक न्यू कमर है, लेकिन वो स्कूल के बारे में काफी कुछ जानता होता है, तो इसीलिए वो उसे बताना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि जो परफेक्ट फोर हैं वो बहुत स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास अपनी वेस्ट कोट का कपड़ा सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, इसीलिए उनके वेस्ट कोट्स के कलर डिफरेंट हैं। और जो यहाँ पे 4 बोर्डिंग हाउसेज हैं वो चारों उनमें से हर एक बोर्डिंग स्कूल के हेड भी हैं। मैकमिलॉन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसे कहता है कि मैं भी एक दिन परफेक्ट फोर में से एक बनना चाहूंगा। कि अब वो लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं और मैकमिलॉन उसे पूछता है कि आखिर उसे एडमिशन किस तरह से मिला। तो फैंटम हाई उसे कहता है कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। कि अचानक से सब बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और मैकमिलॉन उसे कहता है कि फटाफट करो वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी। अब वो सब लोग क्लेटन के सामने खड़े हुए होते हैं और क्लेटन फैंटम हाई से उसका नाम पूछता है और उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम न्यू कमर होगे, और वो उसे एक ड्यूटी दे देता है। वो कहता है कि इसके बाद जब तुम कमरे में जाओगे तो हम तुम्हारे लिए एक वेलकमिंग सेरेमनी करेंगे। अब जब फैंटम हाई अपना काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाता है तो सब लोग उसे पकड़ के उछालना शुरू कर देते हैं। फैंटम हाई बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि अचानक से वहाँ पे मिकालिस आ जाता है और वो फैंटम हाई को बचा लेता है। लेकिन फैंटम हाई उसे कहता है कि अगर तुम इससे पहले आ चुकी होते तो शायद मैं तुम्हारा और भी ज्यादा शुक्रगुजार होता मुझे बचाने के लिए। अब इस सब के बाद फैंटम हाई जॉन के सामने होता है जो कि लोअर प्रिंसिपल होता है स्कूल का। वो फैंटम हाई से पूछता है कि उसे स्कूल किस तरह का लगा और फैंटम हाई बहुत अच्छा जवाब देता है। परफेक्ट फोर भी वहाँ पे होते हैं और वो भी फैंटम हाई से कुछ सवाल जवाब कर रहे होते हैं। लोअर प्रिंसिपल फैंटम हाई को बताता है कि प्रिंसिपल क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ है अपने कामों के अंदर, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन जॉन उनकी जगह पे उनके सारे कामों को देख रहा है, इसीलिए वो उससे स्कूल एडमिशन फॉर्म के ऊपर साइन करवाने के लिए जब नीचे उतर आता है तो वो अचानक से गिर जाता है। लेकिन वो उठकर फैंटम हाई के पास आता है, फैंटम हाई उसके ऊपर साइन कर देता है और वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन फैंटम हाई पूछता है कि वो प्रिंसिपल से किस तरह से मिल सकता है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि प्रिंसिपल किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट से नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट फोर ही हैं जो प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। अब इस सब के बाद फैंटम हाई वो स्कूल की नॉर्मल रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा घुल मिल चुका होता है। सुबह सुबह उठना, नाश्ता करना और फिर अपनी क्लासेस वगैरह लेना। अब नाश्ता करते हुए फैंटम हाई और मैकमिलॉन बातें कर रहे होते हैं कि मैकमिलॉन उसे बताता है कि यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त ट्रेडिशन है जहाँ पे एक लड़का जो कि परफेक्ट फोर में से किसी भी एक के साथ काम करेगा और उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। और फैंटम हाई सोचता है कि ये जॉब तो बिल्कुल किसी नौकर की तरह है, लेकिन ये जॉब बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि इस जॉब के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन फैंटम हाई ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पक चुका होता है। वो कहता है कि टॉपिक को चेंज करते हैं और वो उसे एडवर्ड के बारे में पूछता है। एडवर्ड दूसरे हाउस का मेंबर होता है। सब लोग उसकी तरफ घूरना शुरू कर देते हैं और मैकमिलॉन उसे कहता है कि हम लोगों को अलाउ नहीं है कि हम लोग किसी और ग्रुप के मेंबर के बारे में यहाँ पे बात करें। लेकिन फिर भी मैकमिलॉन उसे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो एडगर के हाउस के अंदर तुम्हें मिलेगा अगर मिला भी तो। अचानक से मैकमिलॉन को काम के लिए आवाज पड़ती है और मैकमिलॉन वहाँ से भाग के चला जाता है। अब क्लेटन फैंटम हाई को भी काम बताता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें सारा का सारा डाइनिंग रूम साफ करना होगा। डाइनिंग रूम बहुत ज्यादा बड़ा होता है। फैंटम हाई थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो सबके चले जाने के बाद वहाँ पे मिकालिस को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि उसे डाइनिंग रूम को साफ करना होगा और मिकालिस इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। अब फैंटम हाई खुद एडवर्ड को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो ग्रीगोरी के हाउस के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है कि अचानक से जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो सब लोग उसकी तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। चेस लोग भी सामने आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसी और हाउस के मेंबर होते हुए भी तुमने इस हाउस के अंदर एंटर करने की कोशिश की। वो सब उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। और फैंटम हाई वहाँ से भाग के निकल जाता है। कि अचानक से वहाँ पे ग्रीगोरी आता है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, और वो फैंटम हाई को वहाँ से भागते हुए देख लेता है। फैंटम हाई अपनी इन्वेस्टिगेशंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अचानक से वो लड़कों का हजूम देखता है और वो जब उसके पास आता है तो क्लेटन उसके पास आता है और वो उसे बहुत ज्यादा तारीफें करना शुरू कर देता है। फैंटम हाई थोड़ा सा घबरा देता है और वो उसे डाइनिंग रूम दिखाता है। डाइनिंग रूम बहुत जबरदस्त लग रहा होता है क्योंकि ये सारा का सारा काम मिकालिस का होता है। मिकालिस भी वहाँ पे पहुंच जाता है। फैंटम हाई मौके का फायदा उठाते हुए उसे कहता है कि तुम घर का जैसा भी काम मुझसे करवाना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है। क्योंकि उसे पता होता है कि मिकालिस उसका कोई भी काम करेगा। रात को फैंटम हाई बैठा हुआ लेटर पढ़ रहा था जो कि उसकी मदर ने लिखा होता है। उसकी मदर ने उसको अपने कजन को यानी एडवर्ड को ढूंढने का कहा होता है क्योंकि वो मिसिंग हुआ होता है। फैंटम हाई की मदर एडवर्ड के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है कि फैंटम हाई की रिसर्च के मुताबिक वेस्टर्न स्कूल के कुछ और भी स्टूडेंट मिसिंग होते हैं और वो अपने पेरेंट्स से काफी देर से मिल नहीं रहे होते और फैंटम हाई इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व करना चाह रहा होता है। मिकालिस भी उसके पास ही होता है और वो भी उसे कहता है कि आपको इस सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंटम हाई के लिए वेस्टर्न स्कूल के रूल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ करना होगा। वेस्टर्न स्कूल के अंदर हर बंदे का अपना अपना एक किरदार है। सब लोग अपने अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से अदा करते हैं, लेकिन यहाँ का स्कूल टीचर जिसके ऊपर
ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो बच्चों को पढ़ाता भी है, उन्हें डिसिप्लिन भी सिखाता है और रात को अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के अंदर मदद चाहिए हो तो उसे उनकी मदद भी करनी पड़ती है। लेकिन मिकाइलस की जिंदगी में सिर्फ यही जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि उसे फैंटम हाइव की कही गई सारी बातें भी माननी पड़ती हैं। उसे क्लेटन का कमरा साफ करना पड़ता है, उसके लिए खाना तैयार करना पड़ता है और जो कुछ भी उसने कहा था वो सब करना पड़ता है। कि फैंटम हाइव और मैकमिलान क्लास के अंदर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि मैकमिलान उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि क्लेटन एक दिन तुम्हें अपना चेला रख लेगा, और फैंटम हाइव की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कि दूसरी तरफ परफेक्ट फोर गार्डन के अंदर बैठे हुए रिलैक्स कर रहे होते हैं और कोल एडगर को यानी अपने मास्टर को चाय डाल के देता है और वो सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। वो सब लोग फैंटम हाइव के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से ग्रेगोरी उनको बताता है कि एक दिन फैंटम हाइव उसके हाउस भी आया था। तो क्लेटन कहता है कि उस दिन तो उसे मेरे काम करने थे, लेकिन फिर भी वो इतना स्किल्ड है कि वो तुम्हारे घर भी आ सका। सब लोग उसकी स्किल को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे होते। तो एडगर कहता है कि क्यों ना हम लोग कल उसे यहाँ पे मिलने के लिए बुला लें 2 बजे। तो कोल कहता है कि हाँ जरूर, अगर आप चाहें तो मैं आपकी खातिर उसको जाके ही मैसेज दे सकता हूँ कि क्लास के अंदर एक लड़का फैंटम हाइव के पास भागा भागा आता है और वो उसे बहुत हैरानगी के साथ बताता है कि मैंने पहली बार कोल से बात किया जो कि स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का है। कि अब फैंटम हाइव कोल के पास आता है बात करने के लिए। तो कोल से बताता है कि परफेक्ट फोर तुमसे मिलना चाहते हैं कल 4 बजे, और फैंटम हाइव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब कोल के चले जाने के बाद सब लड़के फैंटम हाइव के इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते हैं और वो से बातें करना शुरू कर देते हैं। अब रात को मिकाइलस एक स्टूडेंट की पढ़ने में मदद कर रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे फैंटम हाइव आ जाता है। अब फैंटम हाइव मिकाइलस की जगह पे बैठ जाता है और वो उसे डिस्कस करना शुरू कर देता है कि वो कल को क्या करना चाहता है। तो मिकाइलस उसे कहता है कि कल को वो उसकी बनी हुई स्वीट्स ले जाता है ताकि वो परफेक्ट फोर को इंप्रेस कर सके। लेकिन जब वो कल को जाता है वहाँ पर तो क्लेटन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे 2 बजे आने का कहा गया था, लेकिन वो 4 बजे पहुंचा है। फैंटम हाइव ने समझाने की कोशिश करता है कि वो 4 बजे के लिए इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन कोल कहता है कि मैंने तो तुम्हें बराबर 2 बजे का कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे वहां से जाना पड़ता है। फैंटम हाइव को रात को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिकाइलस के साथ होता है। फैंटम हाइव मिकाइलस से कहता है कि कोल ने जितनी सफाई के साथ झूठ बोला है, झूठ बोलना उसकी आदत हो सकती है और हमें उसे भी इन्वेस्टिगेट करना होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। और मिकाइलस हाँ के अंदर सर हिलाता है क्योंकि उसके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। अगले दिन स्कूल के अंदर फैंटम हाइव के साथ लड़के बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ कोल कुछ लड़कों से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है और उन्हें लेकर वो एडगर के पास चला जाता है और मिकाइलस उसके ऊपर नजर रखे हुए होता है। अब वो उससे पूछता है कि अगर उसे चाय के अंदर कुछ स्पेशल चाहिए हो तो एडगर उसे बता देता है कि उसे वो स्पेशल केक खाना है जो वो उसके लिए बनाया करता था। फैंटम हाइव और मिकाइलस हर वक्त कोल के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और वो उसकी हर चाल के ऊपर फुली फोकस्ड होते हैं। कि अब मिकाइलस एक लड़के के पास जो कि लाइब्रेरी में होता है, उसका नाम जॉन होता है, उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो। अब वो दोनों साथ में बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं और जॉन उसे बताता है कि कोल ने उसे वादा किया था कि अगर वो उसके लिए डाटा सर्च करेगा तो वो उसे अपना चेला रख लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे इन्विटेशन भी मिला, लेकिन जब उसने सबको बताने की कोशिश की उस इन्विटेशन के बारे में, लेकिन वो इन्विटेशन वहाँ से गायब हो गया और सब लोग उसे झूठा कहने लग पड़े। लेकिन मिकाइलस उससे कहता है कि मुझे यकीन है तुम झूठे नहीं हो। रात में मिकाइलस और फैंटम हाइव साथ में होते हैं और मिकाइलस फैंटम हाइव को सारी की सारी रिसर्च बताता है जो कि उसने कोल के ऊपर की होती है। और कोल वाकई में एक बहुत झूठा लड़का होता है, वो अपने सारे के सारे काम दूसरे लड़कों से करवा रहा था, उसने एक भी काम कभी भी खुद नहीं किया होता। मिकाइलस और फैंटम हाइव सोचते हैं कि उन लोगों को एडगर के हाउस के अंदर एक अपना घुसपैठिया भेजना चाहिए जो कि कोल के ऊपर हर वक्त नजर रख सके। और जब वो लोग किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं तो वो फैंटम हाइव खुद होता है, लेकिन खैर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब रात को जब फैंटम हाइव लेटा हुआ होता है तो मैकमिलान उसके पास आता है, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लेटना चाहता हूँ। अब वो दोनों साथ में लेट जाते हैं और मैकमिलान उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। मैकमिलान उसे कहता है कि आखिर तुमने परफेक्ट फोर को किस तरह से नाराज किया। तो फैंटम हाइव उसे बताता है कि कोल ने ये मसला किया था। तो जब मैकमिलान इस मसले के बारे में सुनता तो वो कहता है कि हम सबने सुना था कि उसने 4 बजे का तुम्हें कहा था, और अगर तुम चाहो तो मैं लड़कों को भी इस बात के लिए पूछ सकता हूँ कि उन लोगों ने क्या टाइम सुना था। फैंटम हाइव जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन स्कूल के अंदर एक नया स्टूडेंट जिसका नाम सोमा होता है, वो एक एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ आ रहा था। सब लोग उसे देख रहे होते हैं और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि फैंटम हाइव का बुलाया हुआ होता है। मिकाइलस और फैंटम हाइव भी सोमा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिकाइलस सोमा को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोमा बार बार उसके पीछे चल रहा था कि अचानक से सोमा का एलिफेंट फैंटम हाइव को उठा लेता है और वो उसे बग्गी में बिठा देता है। अब वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और सोमा उसे कहता है कि तुमने मुझे आखिर यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो फैंटम हाइव उसे बताता है कि मेरा एक ही दोस्त है जो तुम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया इस काम के लिए, तुम्हें कोल के ऊपर नजर रखनी होगी। और जब सोमा ये बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करोगे, एक सीक्रेट और ये हमारे दरमियान में ही रहेगा। लेकिन सोमा बिल्कुल इसके उलट करता है, वो कोल के पास जाता है और वो उसे कहता है कि फैंटम हाइव एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। और वो उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, वो उसे हर जगह तंग कर रहा होता है और कोल उसे बहुत ज्यादा पक चुका होता है। कोल अपने कमरे में चला जाता है और सोमा उसके बाहर खड़ा हुआ होता है। लेकिन अचानक से जब सोमा अपने एलिफेंट के ऊपर सैर करने के लिए जाता है और वो उसके ऊपर बैठता है तो उसका एलिफेंट घबरा जाता है और वो भागते भागते सीधा कोल के कमरे के ऊपर जाकर बजता है और कोल का कमरा तबाह हो जाता है। एडगर वहाँ पे आता है और वो कमरे की हालत को देख के कहता है कि कोल अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में मेरा बेड शेयर कर सकते हो। लेकिन सोमा उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नुकसान मैंने किया है तो मैं इसकी भरपाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कोल मेरे कमरे में रह सकता है। और एडगर इस बात के ऊपर मान जाता है। अब कोल और सोमा अपने कमरे में चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पे लेट जाते हैं। कोल सोया हुआ था कि अचानक से वो उठ के कहीं चलना शुरू कर देता है और सोमा उसका पीछा कर रहा होता है। वो पोस्ट ऑफिस में जाता है जहाँ पे जाके वो कुछ कार्ड्स रखना शुरू कर देता है और सोमा ये सब देख रहा होता है। अब अगले दिन सोमा फैंटम हाइव से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वो मिकाइलस को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन अब वो फैंटम हाइव को सब कुछ बताना शुरू कर देता है जो कुछ उसने कोल के बारे में जाना होता है। वो उसे उन कार्ड्स के बारे में भी बताता है और फैंटम हाइव को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कोल के बारे में।
और वो सोमा का थैंक यू करता है और सोमा वहाँ से चला जाता है। रात में फैंटम हाइव और मिकाइलस इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग कल को कोल का पर्दाफाश कर देंगे। अब कल को फैंटम हाइव कोल से मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे वक्त गलत बताया था और मजीद ये कि तुम कोई भी अपना काम खुद नहीं करते बल्कि तुम दूसरे लड़कों से करवाते हो। और कोल बिल्कुल हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कि तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का। तो फैंटम हाइव अपने पॉकेट के अंदर से वो सारे के सारे कार्ड्स निकालता है जो कि उसने लड़कों के लिए लिखे हुए होते हैं और वो कहता है कि इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। कोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अचानक से अपने लड़कों को अंदर बुला लेता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे निहत्था आया हूँगा। और उसके लड़के फैंटम हाइव को पकड़ लेते हैं और कोल उन कार्ड्स को जला देता है और वो फैंटम हाइव से कहता है कि अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा और तुम्हारी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली जाएंगी ताकि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचो। वो उसके साथ जाती करने वाला होता है कि अचानक से हरमैन अंदर आ जाता है और वो कोल से कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया फिर से वायलेंस करने के लिए, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। तो कोल उसे अपोलोजाइज करता है, लेकिन वहाँ पे दूसरे परफेक्ट 4 भी होते हैं और वो कहते हैं कि तुम किस किस से माफी मांगोगे। कोल को इस बात की खुशी होती है कि एडगर वहाँ पे नहीं होता, लेकिन फैंटम हाइव उसे बताता है कि एडगर ने भी सब कुछ सुन लिया क्योंकि वहाँ पे मौजूद सब पेंटिंग्स को उसने अपना माइक्रोफोन बना लिया था। और वो उसे उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताता है जिसे हम लोग आजकल फोन कहते हैं। एडगर ने सब बातें सुन ली होती हैं और एडगर कोल से कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा नाउम्मीद किया है। और कोल बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब फैंटम हाइव उसे अपना आखिरी गिफ्ट देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी असल पिक्चर्स मैंने सबको दिखा दी हैं और तुम्हारी मेकअप स्किल वाकई में बहुत जबरदस्त है, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़के नहीं हो। फैंटम हाइव वहां से जाने वाला होता है कि परफेक्ट 3 उसके पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने बहुत जबरदस्त काम किया और हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। फैंटम हाइव भी बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद क्लेटन फैंटम हाइव को अपना चेला बनने की ऑफर करता है और वो मान जाता है क्योंकि वो यही चाहता था। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।